बिल्कुल। देखिए, हम हमेशा सुनते आए हैं, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया एंड वीरू। हम ये सुनते आए हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब म्यूचुअल फंड को नया डिस्क्लेमर लगाना होगा, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू डोनाल्ड ट्रंप रिस्क। और ये एक इम्पोर्टेड गिरावट है। और इम्पोर्टेड गिरावट में एक हमेशा एक ही चीज़ ये होती है कि आपको पता होता है कि वो इवेंचुअली आपके लिए एक मौका लेकर आई है। लेकिन मौका एज़ अ ट्रेडर या एज़ एन इन्वेस्टर, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग बॉटम ढूँढने की गलती करते हैं। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में किसी को नहीं पता कि वो ट्रेडिंग बॉटम कहाँ बनेगा। ना ही किसी को वो कोशिश करनी चाहिए ट्रेडिंग बॉटम पकड़ने की। देखिए, क्या हो रहा है तो सबको पता है। अब करना क्या है ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ये कि अच्छे शेयरों को पैनिक में मत बेचें। लेकिन जो एक चीज़ मैं ल इस बाज़ार में लोग गलती करते हैं, जो मैं अवॉइड करने की बात करता हूँ, वो होती है कि आप स्टॉक्स को सिर्फ़ इसलिए ले लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरे हैं, कि जो सबसे ज़्यादा गिरा है, वही सबसे ज़्यादा बाउंस करेगा। आई थिंक वो स्ट्रैटेजी भी गलत है। इस मार्केट में एक एसआईपी की अप्रोच, अच्छे शेयर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले शेयर्स, अच्छे कैश फ्लो वाले शेयर्स, अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर, बस उस तक अपने आप को लिमिटेड रखें। अपनी पूँजी को चाहे तो 5 हिस्सों में बाँट लें, 1 हिस्सा आज लगा दें। श्रेया, आपको याद होगा, मैं एक चीज़ लगातार पिछले 3-4 महीने से कह रहा हूँ, इस बाज़ार में पूँजी बचाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाए कि पूँजी बनाना। आई थिंक हम फ्राइडे को भी ये बात हुई थी कि ये मार्केट में इस समय गाबा का टेस्ट मैच चल रहा है। ये टी20 नहीं है, आईपीएल वाला, जिसमें आप कुछ भी रन बना सकते हैं। और पिछले 3 महीने की चाल ने एक सबक सिखाया है आपको। मार्केट ने 2 रैलियाँ दी आपको, और बार-बार ये बात हुई थी कि इन रैलीज़ में से अपने खराब स्टॉक्स में से निकलने की कोशिश करिए और सिर्फ़ अच्छे शेयर्स में बने रहिए। वो अप्रोच आगे भी काम करेगी। और एक बात, 2020 के बाद से जो पैसा आया है कोविड के बाद से, उसने शायद इस तरीके की गिरावट कभी देखी नहीं है। तो उनको ये लगता था कि शायद कि बस हर गिरावट बाइंग का मौका है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही है, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट में, और शॉर्ट करके अगर मार्केट की चाल के हिसाब से पैसा नहीं बना सकते, तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग से दूर रहें। अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो मार्केट बहुत शानदार है, लेकिन अगर शॉर्ट नहीं कर सकते, तो कुछ समय के लिए मार्केट से दूर रहें। बिल्कुल अनुज, आज एक चीज़ जो कि हमारे हक में जा रही थी, स्पेशली क्लोजर टू इवेंट, स्पेशली जिस प्रकार के इवेंट्स बीत गए उसको देखने के बाद, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे एक रेट कट हो, चाहे लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना हो, और उसके बाद आपकी जिस तरीके से यील्ड कोलैप्स हुई थी, आपके ट्रेजरी प्रॉफिट्स, बैंक निफ्टी के लिए, एनबीएफसीज के लिए एक अच्छा माहौल था, और शायद कुछ हद तक बैंक निफ्टी प्रिपेयर्ड लग रहा था। इस फॉल ने निफ्टी की कर दिया। बैंक निफ्टी पर क्या सेंस बन रहा है? क्या एनबीएफसीज में से अब लोग थोड़ा सा प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचेंगे? देखिए, अभी तो बिल्कुल मार्केट जब इस तरीके से गिरेगा, देखिए जब नैस्डैक, आपको हम 5 चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को लग रहा है कि यूएस में मंदी आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है। और नैस्डैक बेयर मार्केट ज़ोन में आ चुका है इस समय, 20% से ज़्यादा गिर चुका है। जब वर्ल्ड का लीडिंग इंडेक्स बेयर मार्केट में होगा, तो भले ही रिलेटिव स्ट्रेंथ हो आपके इंडेक्स में, लेकिन वो इंडेक्स भी गिरेगा। इस वजह से बैंक निफ्टी भी गिरा, और इस वजह से यूएस के पीछे-पीछे बाकी बाज़ार भी गिरे। हमने देखा एफआई की भी सेलिंग है, डीआई की भी सेलिंग है। मार्केट ने टेक्निकल लेवल्स तोड़े हैं। बैंक निफ्टी पर वो क्रूशियल लेवल था, करीब-करीब 50,000 के, जो हम वॉच आउट कर रहे थे, वो तोड़ा है बैंक निफ्टी ने। मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रेडिंग अप्रोच काम नहीं करेगी। यहाँ पर एसआईपी अप्रोच आपके लिए ज़्यादा काम करेगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, आई थिंक मैंने आज बहुत ज़्यादा लेवल्स पे काम किया नहीं है, आई एम श्योर आप करेंगे वो। लेकिन मैं बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ, हर मार्केट डिफरेंट होती है। हम कई बार क्रिकेट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, तो कहते हैं इन लेवल्स पे खरीदिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, इन लेवल पे बेचिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये वो वाली मार्केट नहीं है। ये बड़ा ट्रेंड वाली मार्केट है। बड़ा ट्रेंड पकड़िए और बड़े ट्रेंड के साथ रहिए, क्योंकि बहुत लोग शॉर्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए व्यू ये लिया जाता है कि ठीक है, अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग व्यू से कुछ टाइम के लिए दूर रहिए। सच बताऊँ तो इस मार्केट में अगर आपने ट्रेडिंग व्यू सही पकड़ा, जो कि था कि भई अगर कोई पर्टिकुलर एक मार्केट ने आपको मैसेज दिया कि नहीं, मार्केट टूटने को तैयार है। आई थिंक पहले दिन मार्केट ने रेज़िलियंस दिखाई, लेकिन उस दिन भी ये बात हुई थी कि रेज़िलियंस 1 दिन से मत देखिए, 2-3 दिन का व्यू दीजिए। और दूसरे दिन जब मार्केट ने पिछले दिन का लो तोड़ा, फ्राइडे को, वो क्लियर हो गया था कि मार्केट अब यहाँ से उतरती है। अरे! आज इतनी बड़ी गिरावट होगी किसी को नहीं पता था। ₹3-3 के सेंसेक्स के पुट मैंने ₹600 होते हुए देखे हैं। ये तो किसी को नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी पर मैं अभी भी यही कहूँगा, अगर मार्केट रिकवर होगी तो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कहाँ से रिकवर होगा? वो
39 से रिकवर हो जाएगा, 40,000 से होगा। आई थिंक ये कहना थोड़ा टफ है बीरू।